हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछली वीडियो में अपन ने आरएनए के बारे में अध्ययन किया था और उसके भागों के बारे में अध्ययन किया था। वह दो भागों में बटा होता है, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक 3 भागों में बटा होता है, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। आज अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। सभी जीवों की वृद्धि अनेक शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के डिवीजन पर निर्भर करती है। पादपों की सभी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती, अर्थात पादपों में डिवीजन कुछ एरिया या ऊतकों में होता है। इन ऊतकों को मेरिस्टेम्स कहते हैं, विभज्योतक कहते हैं। जिन कोशिकाओं में डिवीजन नहीं होता है उन्हें स्थायी कोशिका कहते हैं। मतलब जिन कोशिकाओं में डिवीजन नहीं होता उन्हें स्थायी ऊतक या स्थायी सेल कहते हैं। उन कोशिकाओं के अंदर कोई किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता। सेल डिवीजन 3 मेथड से होता है, या 3 प्रकार से या 3 विधि से होता है। पहला होता है एमाइटोसिस, असूत्री विभाजन। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। तो सबसे पहले है असूत्री, एमाइटोसिस। इसकी खोज की थी रेमार्क ने 1841 में। ठीक है, यह किस में उपस्थित होता है, कौन से जीवों में या कौन सी कोशिकाओं में होता है? उपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोट सेल है, जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ और निम्न श्रेणी के पादपों जैसे कुछ शैवाल व कवकों की कुछ सेल्स में यह पाया जाता है। इसमें सर्वप्रथम केंद्रीय पदार्थ का विभाजन होता है। केंद्रीय पदार्थ का विभाजन होने के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, और कोशिका द्रव्य के बाद में कोशिका झिल्ली का विभाजन होता है। इसमें लास्ट में 2 डॉटर सेल्स तो बनती है, लेकिन इनमें जेनेटिक मटेरियल, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो समान मात्रा में नहीं डिवाइडेड नहीं होता है। ठीक है। नंबर 2 है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। इसकी खोज की थी डब्ल्यू फ्लेमिंग या स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है, यह कायिक कोशिका में होने वाला विभाजन होता है। यह सोमेटिक सेल में होने वाला डिवीजन होता है। इस विभाजन में 2 समान पुत्री सेल्स बनती है, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या मात्र कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या के समान होती है। इसे अप्रत्यक्ष विभाजन भी कहते हैं। इस विभाजन को 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। एक है इंटरफेज और सेकंड है विभाजन अवस्था या एम अवस्था। नंबर 1 है इंटरावस्था या अंतरावस्था। यह 2 विभाजनों के बीच की अवस्था है, जिससे 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया है, G1, S एवं G2। इसे कोशिका विभाजन की तैयारी अवस्था भी कहते हैं। मतलब इस अवस्था के अंदर जो कोशिका की जो डिवीजन होती है, उनके अंदर जो तैयारी होती है, मतलब कौन से एंजाइम, कौन से प्रोटीन और कौन सी नाइट्रोजन क्षार जो भी होते हैं, उनकी जो जो चीज़ें मतलब जो आवश्यक होती है, जो एंजाइम्स आवश्यक होते हैं, उनको स्टोर किया जाता है। इंटरफेज सेल साइकिल की सबसे लंबी अवधि की अवस्था है 19 से 22 घंटों की। इसमें सेल उपापचय दृष्टि से अधिक एक्टिव होती है। स्थायी ऊतकों में रुकी हुई जीवन अवस्था को G0 स्टेज या अवस्था भी कहते हैं। यह स्टेज कोशिका डिवीजन से बाहर होती है। मतलब इस अवस्था में किसी प्रकार का कोई सेल विभाजन नहीं होता। विभज्योतक, मेरिस्टेम्स सेल्स निरंतर सेल साइकिल में चलती है, क्योंकि इनके अंदर सेल डिवीजन बना रहता है। जो सेल डिवीजन की जो कड़ी होती है, या जो एक आगे से आगे, मतलब जैसे एक जो फेज होते हैं सेल डिवीजन की, जो फेज होते हैं वो इस प्रकार होते हैं G1, S, G2 और M। ठीक है। इंटरफेज को 3 उप अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, G1, S और G2। ठीक है। एक नंबर है G1 फेज या स्टेज। यह अंतरावस्था की सबसे बड़ी अवस्था होती है, क्योंकि इसमें सेल ग्रोथ होती है। ठीक है, कोशिका की वृद्धि होती है। इसमें मेटाबॉलिक रेट हाई होती है। इसमें केंद्रिका द्वारा आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए का निर्माण होता है। इसे पूर्व डीएनए संश्लेषण स्टेज भी कहते हैं। इसमें प्रोटीन, आरएनए और डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम व नाइट्रोजनी क्षारों का संश्लेषण होता है। नंबर 2 है एस फेज या स्टेज। यह होती है 6 से 10 घंटे की। इसमें डीएनए की प्रतिकृति होती है, जिससे डीएनए की मात्रा दुगुनी होती है।
इसे संश्लेषण प्रावस्था भी कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन का भी इसमें संश्लेषण होता है। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल का द्विगुणन पश्य एस अवस्था में होता है। नंबर 3 है G2 फेज। इस अवस्था में G2 फेज ये स्टेज, इस अवस्था में पश्य डीएनए संश्लेषण प्रावस्था भी कहते हैं। मनुष्य में G2 फेज 6 हॉर्स में कंप्लीट होती है। ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में इसी अवस्था में होता है। यह हो गई आपकी इंट्रावस्था, अंतरावस्था कंप्लीट। आगे की है एम अवस्था, वो विभाजन अवस्था, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।